हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। माय नेम इज देविंद्र मिश्रा। हमने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट किया था और उसकी जो फर्स्ट वीडियो थी जिसको हम पार्ट 1 कह रहे हैं, उसमें हमने समझने की कोशिश की थी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कौन कौन से हैं और उसकी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन सी है। आज जो ये पार्ट सेकंड है, इसमें हम बेसिक जो है से थोड़ा ऊपर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। इस वीडियो का जो सबसे क्रूशियल पार्ट है दैट इज योर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं एंड दे आर मोर सिग्निफिकेंट फॉर एवरी एग्जाम। अब मैं यदि बात करूं इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड फॉर योर बीबी एग्जाम, एमबी एग्जाम, फॉर योर यूजीसी, फॉर योर कॉमर्स स्टूडेंट, and also it is useful for the person who are appearing your UPSC exam in a management. If you are taking management as optional in UPSC, so this video will be helpful for you. So before starting this chapter or this video, I just want to give my brief introduction. So my name is Devendra Mishra, and if I talk about my education background, so I have done my BCom, MCom in ABST and EFM. Also, I have done my MBA, and currently I'm pursuing my PhD in operations. और इसके अलावा मेरे पास 4 से 4.5 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। मैं इन्फोसिस में वर्किंग थी एंड ऑल्सो आई हैव एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग सेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो बेसिकली हम समझेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई? बिकॉज ये हमें बताएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करता है। बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 टाइप में डिवाइडेड होता है एंड ये 3 टाइप ऐसा नहीं है फिक्स है, लेकिन मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है जिसे हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। बेसिकली एक मैनेजमेंट जो काम करता है वो कितने लेवल पे काम करता है उस चीज को यहाँ पे समझाया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, कहाँ किसे जाता है। देन हम उसके आगे समझेंगे कि कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से जो आपके लेवल्स में कौन कौन से फंक्शंस कौन कौन से वर्क आते हैं। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? इट्स अ हायरार्किकल लेयर्स ऑफ अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिजाइन इंश्योर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड द सुपरविजन। बेसिकली आप इसको यदि एक लेमन लैंग्वेज में समझना चाहे तो ये क्या है कि आपका जो मैनेजमेंट है वो 3 डिफरेंट टाइप में या फिर मोर देन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, जहां पे क्या होता है कि आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर योर लेवल डिसाइड होती है। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है? फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड द सुपरविजन। बिकॉज जब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे काम करता है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसमें कोऑर्डिनेशन की। तो जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी क्लियरली डिसाइडेड है, क्लियरली कम्युनिकेट है, तो ये चीजें हमें करने में बहुत ईजी होता है, राइट? तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो मैनेजमेंट को है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देती है, जैसे कि आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बचा जा सके, रिसोर्स जो है आपके वो अननेसेसरी वेस्ट ना हो और किसी प्रकार की भी बोल सकते हैं आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको हम अवॉइड कर सके बेस्ट पॉसिबल मैनर में। इसको मेन जो इसका मैं बोलूं मोटो वो यही होता है, और हम अपने जो गोल्स है उसको हम कितना जल्दी अचीव कर सके, दिस इज द मेन reason behind this. So these level establish the chain of command and determine the reporting structure of different managerial position. अब ये भी बताता है कि एक्चुअली ये फॉलो करता है चेन ऑफ कमांड को। कैसे? आप देख सकते हैं जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड योर टॉप मैनेजमेंट और अपर मैनेजमेंट, जहां पे आपके सारे सीईओ सीओओ, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके प्रेसिडेंट, चेयरमैन, चेयरपर्सन, सब वो यहाँ पे बैठते हैं और उनका काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का, पॉलिसी मेकिंग का, आपकी स्ट्रेटेजी बनाने का, आपका विजन डिसाइड करने का, आपका मिशन डिसाइड करने का, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या रहेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी मेन जो की आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या रहेंगे, वो सब काम आपके अपर मैनेजमेंट में होंगे। देन आपका आता है मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट काम करता है एज अ लिंक किसके बीच में? अपर एंड द लोअर। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कौन बैठता है? आपके जो रीजनल मैनेजर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपका प्रोडक्ट डिपार्टमेंट हो गया, आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो जो उनके मैनेजर्स हैं वो इस लेवल पे आते हैं और वो
कोशिश करते हैं जो हमने फर्स्ट लेवल पे, जो यहाँ पे बैठे लोग हैं, जो इन लोगों ने जो पॉलिसी बनाई है, जो अपनी डिसीजन मेकिंग की है, उसको हम कैसे समझ सकें और हाउ वी कैन जस्ट implement into the set of the actions, right? And the third part which is called the lower level management, तो यहाँ basically जो आपका पार्ट फर्स्ट है उसमें चीजों को कैसे implement करना है वो यहाँ पे डिसाइड होता है. So you can see that, तो जो बेसिकली आपकी जो मैनेजमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड, राइट? तो इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट इमेज से और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और लेवल लैंग्वेज में, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम बेसिक में क्या है, बेसिकली क्या है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा आपका डिसीजंस बनाएगा जो कि आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी फर्म को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, राइट? इसके अलावा मैं बात करूं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमने, हमारे जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं, जो अथॉरिटी है, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग की है, जिन्होंने अपने गोल्स डिसाइडेड किए, जिन्होंने अपने विजन डिसाइड किए हैं, उसको हम कैसे अचीव करें, दैट्स a part of your middle level management. But the lower level management actually implement or execute the plan. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए थे उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने समझा, आगे इनको फॉरवर्ड किया, एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इट टू अचीव द set of goal, set of your vision, set of your objectives which has been prepared by your top level management. सो बेसिकली अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा. तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, आपके सीईओ हो गए, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, आपके सीएफओ हो गए, आपके सीओओ हो गए. सो ये सब जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आएंगे, और जो किसका काम करेंगे वो बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके फर्म के लिए गोल्स डिसाइड करेंगे, पॉलिसी डिसाइड करेंगे. उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है वो भी लेंगे कि हमें मार्केट में यदि बेटर परफॉर्म करना है, यदि हमें अपने गोल्स अचीव बहुत जल्दी करना है या फिर अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है, सो व्हाट आर द गुड पॉलिसीज वी कैन मेक, और हम कैसे मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं. देन थर्ड इज कंट्रोल्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, की उस परफॉर्मेंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, राइट? कि हम अपने जो वेस्टेज है, जो अपना रिसोर्सेज को मिनिमम लगाएं एंड द आउटपुट विल बी मैक्सिमम. सो यहाँ पे यदि मैं अल्टीमेट बताऊं, सो व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना क्या चाहता है उसका डिसाइड कौन कर देता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट. ये सब चीजें डिसाइड यहाँ पे होती है फर्स्ट लेवल पे. देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें आपके डिपार्टमेंट मैनेजर्स, आपके ब्रांच मैनेजर, जिसमें आपके एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, आपके डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, ये सब आ जाते हैं. बेसिकली क्या करते हैं कि जो यहाँ पे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनी थी, ठीक है, उसको हमें इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसको हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये देखेंगे. देन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्लान्स, बिकॉज यहाँ पे आपका ओवरऑल प्लान बना है, अब उसको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, बेसिकली ये लिंक का काम करेंगे. ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि हमें किससे कौन सा काम करवाना है. एंड हाउ टू कोऑर्डिनेट विद इन द डिपार्टमेंट्स, के डिपार्टमेंट्स में हमें कोऑर्डिनेट कैसे करना है, ये सारे काम यहाँ पे होते हैं आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में. सो ये लोग काम क्या करते हैं, बेसिक हाउ द प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड, कि आपके जो बनाए गए प्लान है फर्स्ट लेवल पे, जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक्चुअली प्लान डिसाइड किए थे, उसको आप बेसिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दैट विल बी डिसाइड योर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, राइट? एंड योर थर्ड लेवल विच इज कॉल्ड लोअर लेवल मैनेजमेंट, वहां पे जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, फॉर्मर्स हैं, एंड आपके टीम लीडर्स हैं, फॉरमेंस है जो आए हैं, वो डिसाइड करेंगे कि हाउ द सुपरवाइज वर्कर्स assign daily task and ensure discipline and the productivity in the best possible manner. मतलब जो यहाँ पे हमने गोल्स डिसाइड किए, जो विजन डिसाइड किया, उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, वो टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने देखा, टॉप लेवल ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था. एंड हाउ द एग्जीक्यूट एंटायर प्लान, वो आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट पे होगा. So this basically to define that management hierarchy moves from strategic planning top to daily operation on the lower level. And this is the basic meaning of levels of management. Now, we understand what are the functions of management. ये सबसे क्रूशियल पार्ट है इस पूरी वीडियो का, मैं आपको फ्रेंड्स समझाना चाहूंगी. इसका रीजन ये है कि मैनेजमेंट
जो भी करता है ऑर्गेनाइजेशन, वो मेनली इन 5 फंक्शंस को ही फॉलो करके अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता, ऑर्गेनाइज करता है, या जो अपने सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव है जो उसने डिसाइड कर रहे हैं, जो अपने विजन्स बनाए हैं, या जो अपने उसने मिशन ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं, उनको वो पूरा करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग फंक्शन क्या है, ये डिसाइडिंग इन एडवांस, ये बताता है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु विल डू, कौन करेगा। बेसिकली ये जो हमारे 5W है उस पे फोकस करता है, क्योंकि यहाँ पे मेन यही देखा जाता है कि यदि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है या जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक गोल्स निर्धारित किए थे, उनको पूरा करने के लिए हम कौन कौन सी प्लानिंग करेंगे जिससे कि हम उन गोल्स को बेस्ट पॉसिबल तरीके से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ सेकेंड थिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, अरेंजिंग रिसोर्स एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्रॉपर स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे रिसोर्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मल्टीपल चीजों की जरूरत होती है। उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसके अंदर उसका मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, उसके कैपिटल हो गए, और भी बहुत अदर प्रकार के रिसोर्सेज लगते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं, हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उनको सही तरीके से अरेंज करें, साथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको हम प्रॉपरली असाइन करें, राइट पर्सन टू द राइट टाइम टू अचीव आवर गोल्स, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, जैसे कि हमारे जो गोल्स हैं वो पूरे हो जाएं। देन थर्ड आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करेंगे कि अब जो हमने गोल्स निर्धारित किए हैं, उन गोल्स को पूरा करने के लिए हमें प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए, तो उसमें हम रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनको डेवलप करेंगे, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स। कि फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं किसी प्रोडक्शन हाउस मैं यदि प्रोडक्शन हाउस खोलना चाह रही हूँ, या फिर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे इंजीनियर्स हायर करूं, ठीक है, लेबर हायर करूंगी, कि जो मेरा गोल है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने सेट किया होगा फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, फॉर माय फर्म, उसको मैं सही तरीके से क्या कर सकूं, अचीव कर सकूं। नाउ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, गाइडिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉय टू गेट वर्क डन। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने जिन एम्प्लॉयज को सेलेक्ट किया है कि आप ये काम करेंगे, हम आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे, हम उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, हम उनको बताते हैं आपको काम करना कैसे है, हम उन्हें लीड करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, हम उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे कि आपको काम कैसे करना है, कब करना है, किसको आपको रिपोर्ट करना है, आपके प्रोसीजर क्या होगा। तो सब कुछ जो डायरेक्टिंग से लेके लीडिंग तक का काम है, वो आपके इस 4th फेज में होता है। नाउ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, अब देखिए, आपने कोई भी अपना गोल बनाया कि जैसे मुझे 100 पेन्स बनाने थे, या मुझे 100 कॉपीज प्रोड्यूस करनी थी, लेकिन क्या होता है कि उसमें से मैं 80 कॉपी ही, मतलब 80 कॉपी ही मैं प्रोड्यूस कर पा रही हूँ, मतलब 20 का गैप आ रहा है। अब उस 20 के गैप को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई वो गलती हुई क्या है, या फिर वो वेरिएंस आए कहाँ से, मेरा एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से क्यों नहीं मीट कर पाया, वो एनालाइज हम कंट्रोलिंग फेज में करते हैं। मतलब यहाँ पे कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है, विद प्लान परफॉर्मेंस, जिसे मैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बोल रही हूँ, विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। फिर मैं कोशिश करूंगी वो एक्शन लेने की कि गलती कहाँ हुई, अब मैं उनको कैसे सही करूं to achieve my goals. So basically functions of management is the combination of all 5 functions. ठीक है, तो these function help managers to run plan to into action and achieve goals effectively. Hope आपको समझ में आया होगा। तो अब हम समझेंगे एक एक फंक्शन को थोड़ा सा और डीप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है हमारा प्लानिंग का। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्लानिंग पहले ही डिसाइड करती है कि क्या करना है, एडवांस में हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू डू, करना क्या है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु विल डू इट, कौन करेगा इसे। ये सब हम कहाँ सोचेंगे, प्लानिंग करते टाइम। एक बहुत अच्छा फ्रेज है कि आपका 50% वर्क आपके यदि आपकी बेटर प्लानिंग है वहीं डन हो जाता है।
मतलब आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। फिर यदि मेरी प्लानिंग सही है तो मेरा 50% वर्क मेरा इनिशियल फेज में ही कंप्लीट माना जाता है। तो प्लानिंग बेसिकली होती है सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव्स को बनाना, एंड डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और उसके अकॉर्डिंग अपने जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उनको डिसाइड करना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? गिव डायरेक्शन। सबसे पहले डायरेक्शन देंगे हम अपने एम्प्लॉयज को। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, इन फ्यूचर कुछ अनसर्टेनिटी होती है या रिस्क होता है, हम उसको कैसे कम कर सके। अवॉइड वेस्टेज, फालतू का जो वेस्ट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ह्यूमन रिसोर्सेज अननेसेसरी बिना काम के बैठे हुए हैं, या फिर मेरा जो वेस्ट, फॉर एग्जांपल मेरा जो मटेरियल वेस्ट हो रहा है, मुझे सिर्फ उतना ही वेस्ट करना है जितनी जरूरत हो, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाह रही हूँ। और इन सब चीजों को मैं कहाँ पहले से ही कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी? प्लानिंग में। अपनी प्लानिंग इस तरीके से करूंगी चीजों की कि जिससे मेरे जो वेस्टेज है वो कम से कम हो, और इंप्रूव एफिशिएंसी, कि मैं मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकूं मिनिमम इनपुट में। ठीक है, स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, बहुत क्रूशियल है। आप सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। एनालाइज एनवायरनमेंट, फिर उसके अकॉर्डिंग पूरे एनवायरनमेंट को एनालाइज करिए। एनवायरनमेंट में आपका माइक्रो मैक्रो दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट आ जाएंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव्स देखिए कि आपके पास पॉसिबल अल्टरनेटिव्स क्या क्या अवेलेबल है, राइट। चूज बेस्ट प्लान। अब आप उसमें से बेस्ट प्लान देखिए कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 पेन है तो उसमें से कौन से पेन है, या फिर मेरे पास 4 सप्लायर्स है तो मैं कौन से बेस्ट सप्लायर को हायर करूं कि जो मुझे कम कॉस्टिंग में अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन है तो मैं कौन कौन से ऑप्शन अवेल कर सकती हूँ जिसकी कॉस्टिंग कम हो और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इम्प्लीमेंट, और उसके बाद उसको रिव्यू, ये सब आप प्लानिंग में ही कर लेंगे। एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे सेल्स टारगेट आपका प्रिपेयर करना कि मुझे कितने करोड़ की सेल इस साल करनी है, कितने करोड़ कितने हजार की सेल इस महीने करनी है, ये सब आप कहाँ करेंगे? प्लानिंग में करेंगे। बजट डिसाइड करेंगे और बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि मुझे किस स्ट्रेटेजी से अपना बिजनेस क्या करना है, रन करना है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। यदि मैं की लाइन बोलूं तो प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन। बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल ये 100% ट्रू है कि यदि आपकी प्लानिंग सही है तो फिर आपको अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लानिंग इक्वल टू ऑब्जेक्टिव प्लस स्ट्रेटेजी प्लस योर एक्शन प्लान। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट योर फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं? अरेंजिंग रिसोर्स एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि आप किचन में सब्जी बनाने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आपके पास जो जिसकी सब्जी बनानी है उसके रिगार्डिंग सारे रिसोर्स हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आलू की सब्जी बनानी है तो मैं सब उसके लिए आलू इकट्ठा करूंगी, उसमें जो और अदर इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जैसे उसमें कुछ कच्चा मसाला लग रहा है, नमक लग रहा है, तेल लग रहा है, वो सब मैं इकट्ठा करूंगी। तो वो जो प्रोसेस है उसको मैं ऑर्गेनाइजिंग कहती हूँ। ठीक है, तो मीनिंग क्या है इसका? अरेंजिंग रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अरेंज करना, फिर उसके बाद वर्क को डिवाइड करना, क्योंकि आपके पास काम इतने बड़े लेवल पे होगा कि आप कैसे उसको करेंगे, उसको डिवाइड करना। अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को अवॉइड करना। उसके बाद इंप्रूव एफिशिएंसी, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। ये सब मीनिंग मतलब सॉरी ये सब ऑर्गेनाइजिंग में आता है। तो अरेंजिंग रिसोर्सेज, डिवाइडिंग वर्क एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे आप सबको बता दिया जाता है कि आप इनको आगे अपना रिस्पॉन्ड करोगे, आप इनके लिए अकाउंटेबल हो। ये सब आपका ऑर्गेनाइजिंग में हो जाता है। इसका इंपॉर्टेंस होता है कोऑर्डिनेट करना एक दूसरी टीम को, एक दूसरे डिपार्टमेंट को, कंफ्यूजन अवॉइड करना, सब कुछ ऑलरेडी सही सही जगह पे बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्लेरिफाई रोल्स, रोल को क्लेरिफाई करना एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर देना। एलिमेंट्स क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम काम का निर्धारण करेंगे। डिपार्टमेंट डेलीगेशंस, कौन कौन से डिपार्टमेंट को क्या क्या काम देना वो हो जाएगा। अथॉरिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से करेंगे, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। नाउ स्टेप्स क्या होंगे? आइडेंटिफाई एक्टिविटी, एक्टिविटी को सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद ग्रुप सिमिलर टास्क, की कौन कौन से टास्क हमने कौन कौन से ग्रुप को देने हैं हम वो डिसाइड करेंगे। असाइन ड्यूटीज, उसके बाद हम ड्यूटीज असाइन करेंगे कि किस किस को कौन कौन सी ड्यूटीज देनी है। डेलीगेट अथॉरिटी, अथॉरिटी को डेलीगेट करना है। एंड एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि कौन कौन सा काम कौन कौन से मैनेजर को, कौन कौन से वर्कर
नोटिफाई करेंगे, ये सब हम यहाँ पे निर्धारित कर देंगे। एग्जाम्पल, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट लाइक HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ये सब यहाँ पे हम ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं। की लाइन, ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसफर प्लान्स इनटू ए वर्केबल स्ट्रक्चर फॉर एक्शन। एब्सोल्युटली राइट। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क प्लस योर डिपार्टमेंटेशन एंड डेलीगेशन प्लस कोऑर्डिनेशन, राइट। नाउ थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई हमने जो अपना गोल बना लिया, हमने हर चीज सही जगह पे ऑर्गेनाइज कर दी, लेकिन अब इन्हें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए। हम वो काम कहाँ करेंगे? स्टाफिंग में। हम रिक्रूट करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को, सिलेक्शन करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, डेवलप करेंगे कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम सही तरीके से सही टाइम पे कर सकता है। ये सब काम हम स्टाफिंग में करेंगे, राइट। मीनिंग प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब फॉर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिवली। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि इंश्योर क्वालिफाई एम्प्लॉय, कि मैं अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय हायर करूं। इंप्रूव एफिशिएंसी, जो है मेरी एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा, मेरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करेगा। बूस्ट मॉरल, उनके मॉरल को बूस्ट करूं कि वो अच्छा से अच्छा उनकी प्रोडक्टिविटी हो, वर्क करें। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करते हैं वो सब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। मेन एक्टिविटी क्या होता है कि हम प्लानिंग करते हैं यहाँ पे भी कि कौन सा काम कौन सा एम्प्लॉय करेगा, रिक्रूटमेंट उनका कैसे होगा, क्या सिलेक्शन स्ट्रेटेजी होगी हमारे एम्प्लॉयज को, सूटेबल एम्प्लॉयज कौन कौन से हैं फॉर किस काम के लिए, तो हम उनको ट्रेन कैसे करेंगे, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कैसे करेंगे, ये सब चीजें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय की जरूरत है। एस्टिमेट मैन पावर नीड्स, हमें कितने लोगों की आवश्यकता है। रिक्रूट कैंडिडेट, उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी वैकेंसीज निकालेंगे। जो कंपनी में वैकेंसी निकलती है वैसी निकलती है कि फॉर एग्जांपल मुझे 10 लोग चाहिए तो मैं फिर 10 लोगों की वैकेंसी निकालूंगी। उसमें से मेरे पास 50 लोग आएंगे तो मैं मोस्ट सुटेबल एम्प्लॉयज को क्या करूंगी? हायर करूंगी कि ठीक है ये 10 लोग ही हैं जो मेरे जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट एम्प्लॉय है, उनको फिर ट्रेनिंग दूंगी, ठीक है। देन उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करूंगी। फॉर एग्जांपल, हायरिंग ए मार्केट एग्जीक्यूटिव, अब मुझे अपने मार्केटिंग करवाने के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो मैं ट्रेनिंग द एम्प्लॉय, अब उन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दूंगी कि आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी कैसी है, ठीक है। उसके बाद उनको मैं रोल असाइन करूंगी कि तुम जाओगे ब्रांडिंग का काम करोगे, तुम एडवर्टाइजमेंट का काम करोगे, तुम कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, ठीक है। ये सब काम यहाँ पे होंगे। तो इसकी की लाइन यदि मैं बताऊं तो स्टाफिंग प्रोवाइडिंग द ह्यूमन टैलेंट नीड टू टर्न ऑर्गेनाइजेशन प्लान इनटू द रिजल्ट। गॉट इट? तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग। आपकी मैन पावर को हम कैसे बेस्ट तरीके से प्लान कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं एंड उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो हमारा आता है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग क्या बताता है कि जो हमने एम्प्लॉय को हायर किया है अब हम उनको कैसे गाइड करें, लीड करें, उनको मोटिवेट करें और उनको कम्युनिकेट करें कि वो अपना बेस्ट दें, ठीक है, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे, वो अपनी हाई एफिशिएंसी के साथ काम करें। तो इन सब का काम जो जहां होता है हम उस स्टेप को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग बोलते हैं। तो देखिए डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्ट, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना कि आप इस तरीके से काम करिए, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को कि आप इस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे, एंड परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली, और उनके काम को क्या करना कि हम इस तरीके से उनको मोटिवेट करें कि वो जो अपना काम है वो बहुत अच्छी तरीके से क्या करें? डिलीवर करें। इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक्टिवेट एम्प्लॉय, improves coordination, build morals, ensure discipline and help achieving organization goal। तो इन सब का काम ही यही है कि हम इनको बताएं कि एम्प्लॉय को अपने एक्टिवेट करिए कि एम्प्लॉय उस वर्क मोड में आ जाए। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से अच्छे से मिलजुल के काम करें तो क्या होगा? जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। और इंश्योर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ काम करें, ऐसा नहीं कि जब मन किया तब आ गए काम कर लिए, नहीं कर रहा तो नहीं हो रहा, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले सुपरविजन, उनको सुपरवाइज करिए, उनको आप कमांड दीजिए, उनके ऊपर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उनको सही डायरेक्शन दे, सही तरीके से उनको असाइन करें, उनको हम लीडरशिप स्किल डेवलप करें, उनको हम एक ऐसा लीडर दें जो उनको गाइड करे, उनको मोटिवेट करें और उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करें। तो ये 4 मेन एलिमेंट माने जाते हैं। अब इनके स्टेप क्या है? क्लियर, गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन, आप उनको क्लियर बताइए आपको करना क्या है, ठीक है। गाइड एम्प्लॉय को गाइड करिए कि आपको करना क्या है। कम्युनिकेट रेगुलरली, उनको रेगुलर कम्युनिकेट करते रहिए कि आपका आज का ये काम है, ये काम है, आपको शाम तक ये काम देना है। मोटिवेट द टीम, अपनी टीम को मोटिवेट करिए,
बार बार समय समय पे कि ठीक है उन्होंने प्रोडक्शन अच्छा किया तो अप्रिशिएट करिए सबके सामने, उन्हें इंसेंटिव दीजिए, उन्हें नॉन मॉनेटरी जो क्या बोलते होते हैं इंसेंटिव वो दीजिए, उनको अप्रिशिएट करिए। तो इस तरीके से क्या होगा, उनका मोरल बूस्ट होता जाएगा। और उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करिए कि यदि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो क्यों हो रही है, ज्यादा है तो क्या रीजन है, और हम इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की एक मैनेजर है, वो अपने सेल्स टारगेट को बताता है कि मुझे इतना सेल्स टारगेट करना है, तो अपनी टीम को मोटिवेट करेगा, उन्हें फीडबैक देगा और उनसे इंश्योर करेगा कि हम इस टास्क को कैसे ऑन द टाइम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी की लाइन क्या होती है, डायरेक्टिंग टर्न्स प्लान इनटू एक्शन। डायरेक्टिंग क्या करती है कि जो आपने प्लान बनाया था उसको हम एक्शन में कैसे लाएंगे, और लोगों को गाइड करती है टूवर्ड द डिजायर्ड गोल, कि हमने जो गोल्स अचीव मतलब हमने जो गोल सेट कर रखा है उनको अचीव कैसे करना है। तो इसके अंदर तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं, लीडरशिप प्लस मोटिवेशन प्लस कम्युनिकेशन। सो बेसिकली जो हमारी फिफ्थ फंक्शन है, ठीक है, उसे हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। कंट्रोलिंग के अंदर हम करते क्या है ये देखिएगा। कंट्रोलिंग के अंदर हमारा मेजर फोकस होता है कि जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, हम उसको कैसे कंपेयर करें कि जो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे मैच करवाने की। क्या होता है कि हमेशा देखिएगा कि जो आप अपने टारगेट बनाते हैं ना, और जो आप टारगेट अचीव करते हैं उसमें हमेशा गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा आज मैं दिन में 18 घंटे पढ़ाई करूंगी, जो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगी, ठीक है। अब एक्चुअल मेरा कितना हुआ कि मैं 8 घंटे ही पढ़ पाई। अब मैं यदि 4 घंटे नहीं पढ़ पाती हूँ तो उसके पीछे रीजन क्या है, ये जानने की जो मैं कोशिश करूंगी, वो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी, कंट्रोलिंग। कि मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है, 8 घंटे, राइट। और मेरा जो प्लान परफॉर्मेंस था वो तो 12 घंटे का था ना, लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, वो गैप क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है जिसके कारण मैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं कर पाई। यदि मैंने 12 घंटे पढ़ने का सोचा था तो मुझे 12 घंटे पढ़ना हो चाहिए था, लेकिन यदि 4 घंटे का गैप आ गया तो कहाँ से आया है, ये चीजें हमारी कंट्रोलिंग में देखी जाती है। तो चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं कि कंट्रोलिंग मींस मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, देखना अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कंपेयरिंग इट विद प्लान स्टैंडर्ड, कि अपने प्लान स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखिए, और उसके बाद डेविएशन आइडेंटिफाई करिए, वो कमियां देखिए कि भाई वो कमी कहाँ रह गई है, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। और उसके बाद उस एक्शन को इस तरीके से लीजिए कि हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने किसके अकॉर्डिंग, प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाए। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इंश्योर करना, मेंटेन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, रिड्यूस मिस्टेक, मिस्टेक को रिड्यूस करना, इंप्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाना, एंड सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग को क्या करना, सपोर्ट करना। ठीक है, इसके एलिमेंट क्या होते हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को आप सेट करिए, मेजरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर करिए, रिजल्ट को कंपेयर करिए कि कहाँ अपनी कमियां रह रही है, हम उसको कैसे सही कर सकते हैं, डेविएशन को फिगर आउट करिए, और उसके बाद क्या करिए, सही करेक्टिव एक्शन लीजिए। अब इसके स्टेप्स क्या होती है, सेट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आप सबसे पहले अपने निर्धारित करेंगे, उसके बाद अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, उसके बाद कंपेयर विथ स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड के साथ उसको क्या करेंगे, कंपेयर करने का काम करेंगे, राइट। एनालाइज डेविएशन, उसके बाद देखेंगे कि वो कमियां कहाँ हैं, ठीक है, क्यों है और किसके कारण है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हो सकता है रिसोर्स कम पड़ गए हो सकता है कि मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कि मुझे अदर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ गई, किसी और का वजह, कुछ भी वजह हो सकती है। तो हम उस वजह को जानने की कोशिश करेंगे, टेक करेक्टिव एक्शन। और मैं अब नेक्स्ट टाइम क्या करूंगी, वो एक्शंस लूंगी कि जिससे इन फ्यूचर वो जो मेरी मिस्टेक है, जिसके कारण मैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं कर पाई, वो वापस रिपीट ना करूं, और उसके रिव्यू को, रिजल्ट को क्या करूंगी, रिव्यू करूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैनेजर्स कंपेयर मंथली सेल्स विद द सेल टारगेट। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर ने सोचा कि मैं हर महीने 25,000 की बिक्री करूंगा, लेकिन उसका उतना नहीं हो पाया, वो 15 ही कर पा रहा है। तो उसका यदि परफॉर्मेंस बिलो टारगेट आ रहा है तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करेगा, देखेगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कमियां रह रही है, जिसके कारण मैं अपने जो मेरे डिजायर गोल्ड है, जो डिजायर गोल्स हैं, या जो मेरे डिजायर परफॉर्मेंस थी, उसको मैं क्यों नहीं अचीव कर पाया। और फिर अपनी टीम को मैं वही डायरेक्शन दूंगी कि तुम अब ऐसे काम करोगे। ठीक है, तो की लाइन क्या होती है, कंट्रोलिंग कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट ट्रैक बाय इंश्योरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचिंग द प्लान गोल्स। ठीक है, तो इसको यदि हम इक्वेशन के थ्रू समझे तो स्टैंडर्ड्स प्लस मेजरमेंट प्लस द कंपैरिजन इज कॉल्ड योर कंट्रोलिंग।
आई होप आपको ये 5 फंक्शंस अच्छे से समझ में आए हों मैनेजमेंट के। तो अब चलिए हम लोग लास्ट स्लाइड देखते हैं इस वीडियो की कि इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंस को। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को यदि हम समझें तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की भूमिका क्या है, क्या जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट की। Why management is essential for organization success? कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनना है तो वो कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके कारण मैनेजमेंट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले अचीव गोल्स, उसने जो अपने गोल्स बनाए हैं उसको कैसे अचीव करेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनेजमेंट के थ्रू, कि ये हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को एक प्लान और सिस्टमेटिक वे में क्या करे, अचीव कर सके। ठीक है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपके मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एट अ टाइम, आप उसका ऑप्टिमम यूज कैसे कर सकते हैं। ऑप्टिमम का मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम, मैं मतलब अपने मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकूं, ये कहाँ पे होगा और क्यों होगा, ये सब बताता है मैनेजमेंट। इसीलिए बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थर्ड बता रहा है आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा। एक जो गुड मैनेजमेंट होता है वो हमेशा रिड्यूस करता है वेस्ट को, सेव कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, राइट। क्रिएट कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, लोगों को एक साथ काम करने के लिए, कि आप आराम से आइए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करिए और अपनी पर्सनल ग्रोथ को भी इंश्योर करिए प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ। ये सब काम आपका मैनेजमेंट ही इंश्योर करता है। उसे पता है कि यदि मेरा एम्प्लॉय जितना ज्यादा खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, उसके ही थ्रू मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को बेस्ट तरीके से अचीव कर पाऊंगा। ठीक है, सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करेगा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू, एनालिसिस और प्लानिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, मोटिवेट एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, आप अच्छे से काम करिए, इंस्पायर होके अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करिए। ठीक है, हेल्प्स इन अडॉप्टिंग टू चेंज, आप क्या हो रहे हैं कि देख रहे हैं आजकल मार्केट कितना जल्दी चेंज हो रहा है, रोज नई चीज मार्केट में, रोज नया सब कुछ, तो उसको कैसे हम अडॉप्ट करके मार्केट में आने वाली अनसर्टेनिटी को समझ के अपने आप को इम्प्रूव करें। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाए। तो उसके लिए कंपटीशन को हमें बीट करना है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, अपने मार्केट स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, ये सब यहीं पे होगा और इसको मैनेजमेंट ही इंश्योर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। एंड लास्ट, इंश्योर ग्रोथ एंड द स्टेबिलिटी, बिल्कुल मैनेजमेंट का काम ही ये है कि मैं कैसे ये देखूं कि कौन सा तरीका बेस्ट है, कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को, उसकी सस्टेनेबिलिटी को और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, गोल्स प्लस एफिशिएंसी प्लस कोऑर्डिनेशन प्लस मोटिवेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो में ये सब समझ में आया हो कि क्या क्या लेवल्स होते हैं, क्या क्या मेजर फंक्शंस है मैनेजमेंट के, और उसके अलावा क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट को इतना सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड लेके आएंगे, जिसमें जो हमारे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको समझेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।